ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर हाथरस से है, जहां किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रही महापंचायत में ज्ञापन लेने के लिए डीएम के आने की मांग को लेकर भानु प्रताप सिंह भड़क गए और इस बात पर अड़ गए कि अगर डीएम स्वयं ज्ञापन लेने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो अनिश्चितकालीन धरना होगा। भानु प्रताप सिंह किसानों सहित सदर तहसील के सामने ही धरने पर बैठ गए। बता दें, भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले हाथरस तहसील सदर में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत में भाकियू भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रही महापंचायत में ज्ञापन लेने के लिए डीएम के आने की मांग को लेकर भानु प्रताप सिंह भड़क गए और इस बात पर अड़ गए कि अगर डीएम स्वयं ज्ञापन लेने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो अनिश्चितकालीन धरना होगा। हाथरस में किसान महापंचायत के दौरान भानु प्रताप सिंह ने कहा कि डीएम 4:15 बजे तक ज्ञापन लेने नहीं आए तो हम सड़क पर आ गए हैं। अगर डीएम अभी भी नहीं आते तो धरना अनिश्चितकालीन हो जाएगा। पूरे यूपी के लोग हाथरस में आएंगे। आवास से तहसील तक अगर डीएम ज्ञापन लेने नहीं आ सकते हैं तो अब उनके खिलाफ आंदोलन होगा। अभी तक तो बात डीएम की थी, फिर हम डीएम को हटवाने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को हाथरस में बुलाएंगे। सुनिए। ये पंचायत रखवाई है और ये कहा है कि इस पंचायत के माध्यम से डीएम साहब हाथरस को ज्ञापन ये सौंपा जाएगा। ये ज्ञापन इसमें सब समस्याएं लिखी हुई हैं और डीएम साहब इन समस्या का समाधान कर दें। इसके बाद हम आए हैं तो हमने कहा है कि इस ज्ञापन को हम लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी जो संत बाबा हैं, संकल्प है उनका अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का, उनको देंगे। और एक ज्ञापन इसी में से माननीय मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को देंगे जो शासन के मुख्य सचिव हैं। दूसरा, एक हमारे माननीय संजय प्रसाद जी हैं जो अब उन्हें जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव गृह बन गए हैं, तो उनको भी एक ज्ञापन दिया जाएगा। और ये समस्या इन सब की हम 1 महीने में रिजल्ट पाएंगे सही, और यदि नहीं पाएंगे तो रिजल्ट नहीं मिला 1 महीने में तो 1 फरवरी से हम आंदोलन की घोषणा कर देंगे। वो आंदोलन अब उत्तर प्रदेश का नहीं होगा, फिर वो आंदोलन हाथरस में पूरे भारतवर्ष का आंदोलन होगा। क्यों कि हाथरस हमारे मंडल में पड़ता है। मेरा गांव एटा जिले में नगला सुखदेव जलेसर एटा है, जो अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज। जब हम अपने ही मंडल, अपने ही पड़ोसी जिला की समस्या समाधान नहीं कर पाएंगे तो जो हमने 40-45 साल से त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी लिखी है और ये उम्र लड़ाई लड़ते लड़ते निकाल दी है, वो सब बेकार है। इसलिए फिर हमारा ऐलान है, हम निवेदन करेंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे डीएम साहब से कि समस्या का समाधान होना चाहिए। डीएम साहब से ऊपर मुख्य सचिव और संजय प्रसाद जी प्रमुख सचिव गृह और फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और कोई नहीं सुनेगा तो फिर 5 गांव नहीं मिली थी तो महाभारत हुआ था, तो वो फिर महाभारत होगा और भानु प्रताप अर्जुन की भूमिका में रहेगा। चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन इस लड़ाई को हल्के में न लिया जाए और न लेंगे, और हम इस समस्या का समाधान करने के बाद ही जिंदा रहेंगे। हाथरस जिला में जो पंचायत चल रही थी तहसील में, उसमें सब पदाधिकारियों का, कृष्णकांत रावत का, जिलाध्यक्ष का ये कहना था कि सारे अधिकारी हमको लुटवा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय आके हमारा ज्ञापन लें, उन्हें हम अपनी समस्या बताएंगे। जिलाधिकारी को समय दिया गया, घंटे में आ जाओ, 1.5 घंटे में आ जाओ, 2 घंटे में आ जाओ, लेकिन अब क्या बजे हैं?
4:15 तक जिलाधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आए तो सब लोग सड़क पे आ गए हैं और अब भी यदि ज्ञापन लेने जिलाधिकारी नहीं आए तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन हो जाएगा और इसमें अब हम फिर पूरे फेसबुक पर डलवाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को यहीं हाथरस में बुलाएंगे, चाहे सर्दी में मरें जिंदा रहें, ये जो कुछ परमात्मा करेगा सो होगा। प्रशासन, जिला प्रशासन की इतनी कमी है कि वो एक अपने जिलाधिकारी के आवास से अपने एक तहसील में किसानों का ज्ञापन लेने नहीं आ सकते, तो भला जिले में कैसे समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसलिए उनके खिलाफ अब आंदोलन होगा होगा होगा, जो कुछ भी होगा। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।